हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड, जिसके हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। हमारे चैनल का नाम है एबी क्लासेस। हमारे साथ पढ़ने के लिए डेली शाम में आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे किसी भी सारणी के जिसमें 3 बिंदु दिए होंगे उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, हमने वहाँ तक आपको समझा दिए थे। और आज के लेक्चर में एक एग्जाम्पल के द्वारा उस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे कैसे निकाला जाता है उसके हम आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन लेते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बिंदु है हमारे पास -2 और -3 तथा, और दूसरा है बिंदु बी जिसमें 3, 2 और उसके बाद और हमारे पास तीसरा बिंदु है सी जिसमें -1, -8 हैं। ये हमारे पास इस त्रिभुज 3 बिंदु दिए हैं जिसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे शालिक विधि से। तो आइए देखते हैं कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हमने आपको फार्मूला बताया था, डेल्टा बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 1। यह हमारे पास फार्मूला था जिसके द्वारा हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास इन बिंदु में देखते हैं, x1 हमारे पास कितना है, यहाँ पर लिखते हैं, यह लिख लेते हैं। x1 हमारे पास है -2 और x2 हमारे पास है 3 और x3 हमारे पास है -1। और इसी प्रकार y1 हमारे पास है -3 और y2 हमारे पास है 2 और y3 हमारे पास है -8। ये हो गया। अब इसके आगे हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो डेल्टा बराबर 1/2 x1 की जगह पर -2, x2 की जगह पर 3 और x3 की जगह पर -1 लिखेंगे। इसके बाद y1 की जगह पर -3, y2 की जगह पर 2 और y3 की जगह पर -8 लिखेंगे। और उसके बाद 1 1 1। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा बराबर 1/2 और उसके बाद इसके लिए जब इसका मान निकालेंगे तो 2 ऐसे उतारेंगे, उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 2, इसका आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 10, उसके बाद माइनस चिन्ह ऑलरेडी होता है और उसके बाद भी माइनस दिया है तो इसलिए हमारे पास प्लस हो जाएगा +3। ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा +1। और इसी प्रकार 1 2 के लिए कर चुके, इस प्रकार इसके लिए जब करेंगे +1, ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे तो इसका गुणा आपस में करेंगे तो हमारे पास आएगा -24, इसका गुणा आपस में करेंगे तो प्लस का हमारे पास आएगा 2। इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 -1, उसके बाद सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी।
तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 प्लस, इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 3 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, प्लस प्लस का चिन्ह लिखेंगे 1 और उसके बाद इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। और इसके आगे भी हम और सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस का, सॉरी दोस्तों, माइनस का 20 प्लस इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 प्लस सॉरी और माइनस का 22। जब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -22 और -22 से 12 माइनस घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, आगे देखते हैं, डेल्टा बराबर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आगे देखते हैं 1/2 और माइनस का हमारे पास आएगा माइनस का 28 नहीं 30 आएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हम लोग इसे जब काटेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 15। तो इस प्रकार हमारे पास जो डेल्टा का मान आएगा वो आएगा माइनस का 15। इस प्रकार कोई भी सारणिक दिया होगा जिसमें 3 बिंदु इस प्रकार दिए होंगे A1, A2, A3, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल सारणिक विधि से इस प्रकार इस फार्मूले के जरिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे फार्मूला था तो हमने x1 y1 उतार लिए, उसके बाद इसको आगे जब सॉल्व किए तो हमारे पास ये सारणिक का मान आ गया। इस प्रकार किसी भी सारणिक जिसमें 2 पंक्ति होंगी, सॉरी जिसमें 3 बिंदु दिए होंगे, उस सारणिक का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं समीकरण निकाय। आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं रैखिक समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस प्रकार आपके रैखिक समीकरण दिए होंगे जिसका हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, और इसी को जो निकालने का तरीका होता है उसे हम लोग क्रेमर नियम भी बोलते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्रेमर नियम। समीकरण निकाय को किस प्रकार हल करते हैं, आइए हम लोग एक एक देखते हैं कि डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं। इसके जो एक्स वाई जेड के मान होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। एक्स बराबर हमारे पास होता है डेल्टा 1 अपान डेल्टा, और y बराबर हमारे पास होता है डेल्टा 2 अपान डेल्टा, और z बराबर डेल्टा 3 अपान डेल्टा। इस प्रकार समीकरण के x y z के मान हम लोग निकालेंगे, जिसे हम लोग क्रेमर नियम भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं, उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे। आइए एक एक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेल्टा कैसे निकालते हैं। डेल्टा निकालने के लिए जो समीकरण निकाय दिए होते हैं, इसमें x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक को हम लोग लिखते हैं। जैसे हमारे पास x के गुणांक है a1, b1, c1। इसी प्रकार इसके लिए a2, b2, c2, और इसी प्रकार इसके लिए a3, b3 और c3। इस प्रकार हम डेल्टा निकाल लेते हैं। उसके बाद डेल्टा 1 निकालने के लिए ये जो दो कॉलम होते हैं, इन्हें से ये जो कॉलम होता है इसे छोड़कर इस कॉलम के स्थान पर हम लोग d1, d2, d3 लिखते हैं, तथा जो बाकी के दो जो कॉलम होते हैं उन्हें हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। जैसे
डेल्टा वन निकालने के लिए डेल्टा वन बराबर A1 A2 A3 की जगह लिखेंगे D1 D2 D3, D1 D2 D3 और ये दो कॉलम वैसे ही उतार देंगे A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार हम लोग डेल्टा वन निकालेंगे और इसी प्रकार डेल्टा टू के लिए जब निकालेंगे तो ये B1 B2 B3 के स्थान पर D1 D2 D3 लिखेंगे और बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। तो A1 A2 A3 और इसके स्थान पर D1 D2 D3 और ये कॉलम भी सेम रखेंगे C1 C2 C3। इस प्रकार हम लोग डेल्टा टू भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं डेल्टा थ्री कैसे निकालेंगे। डेल्टा थ्री बराबर, अब डेल्टा थ्री के लिए ये जो तीसरी कॉलम होती है इसके स्थान पर D1 D2 D3 लिखेंगे और बाकी ये दोनों सेम रखेंगे वैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और इसके स्थान पर D1 D2 D3 लिखेंगे। इस प्रकार जब हमारे पास डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री के मान निकालेंगे तो हम लोग जब एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे तो ये हमारे पास x बराबर होता है डेल्टा वन अपान डेल्टा, y बराबर होता है डेल्टा टू अपान डेल्टा और z बराबर हमारे पास होता है डेल्टा टू अपान डेल्टा थ्री अपान में डेल्टा। जब हम इतना करने के बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालने के लिए डेल्टा बराबर डेल्टा वन अपान डेल्टा का मान होगा उसे रखेंगे तो हम लोग x का मान निकालेगा और इसी प्रकार y बराबर जब डेल्टा टू अपान डेल्टा रखेंगे तो हमारे पास डेल्टा थ्री का मान y का मान निकल के आएगा और इसी प्रकार जब z बराबर लिखेंगे डेल्टा थ्री अपान डेल्टा तो हमारे पास z का मान निकल के आएगा। तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो रैखिक समीकरण इस प्रकार दिए होंगे उसमें एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे और इसे हम लोग क्रेमर नियम भी बोलते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं कैसे एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं सॉल्व कैसे क्रेमर नियम से हल करेंगे। देखिए क्रेमर नियम, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे जो समीकरण निकाल दिए होंगे उन्हें हल करने के लिए बोलेगा क्रेमर नियम से हल कीजिए तथा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे देखते हैं कि डेल्टा वन डेल्टा और डेल्टा थ्री कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड के मान कैसे फाइंड करते हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा लिखने के लिए आपको हमने बताया कि जो एक्स वाई जेड के गुणांक लिखे होते हैं वही डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री होते हैं और इसमें डेल्टा टू डेल्टा थ्री इसमें A1 B1 और C1 इसी प्रकार B2 A2 B2 C2 इस प्रकार हम लोग सभी गुणांक लिखेंगे तो हमारे पास डेल्टा का मान निकल के आएंगे। जैसे इसमें इसके गुणांक लिखेंगे और इसका गुणांक होगा 1, इसका गुणांक होगा -3 और इसका 1 3 और इसके लिए भी -2। इसी प्रकार A3 का गुणांक होगा 2 और B3 का होगा 1 और C3 का होगा हमारे पास 4। तो हमारे पास ये डेल्टा निकल के आएगा। इसे हम लोग आगे डेल्टा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए जब करेंगे तो इसको वैसे रहेंगे, इसका आपस में गुणा करें, ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2 और उसके बाद माइनस, इसके लिए कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देंगे तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 4 और इसी प्रकार इसके लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है लेकिन माइनस दिया तो हमारे पास माइनस ही हो जाएगा। तो जब इसे आगे सॉल्व करेंगे इसके लिए तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जब
ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस माइनस का 8 और उसके आगे माइनस, इसमें से -6 से +5 चला जाएगा, +1 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 5, और जब -5 का हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 15। तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 6 चौक 24, 24 की 4 और 6 एक के 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 और 6 तो हमारे पास आ जाएगा 8 -8 प्लस 15। जब +15 से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और 7 जब इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 51। तो हमारे पास डेल्टा निकल के आएगा, उसका मान होगा 51। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे। यहां देखते हैं डेल्टा 1 निकालने के लिए हमने आपको बताया किस कॉलम की जगह हम D1, D2, D3 के मान लिखेंगे। तो D1, D2 के मान हम लिख लिए। उसके बाद ये दो कॉलम सेम वैसे ही उतार देंगे, 1, 3, 1, -3, -2 और 4। इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। डेल्टा 1 बराबर इसके लिए जब निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 5, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और प्लस का 2, और जब इसके लिए निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह होता है, और ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 दूना 16, और माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस का 16 और आएगा तो प्लस का हो जाएगा 16, और इसके बाद -3, और जब इसके लिए निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 त्रिक 24। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे। 14 माइनस इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, और उसके बाद आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो +24 से जब हम लोग -24 से जब हम +5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, माइनस का 19, सॉरी, तो हमारे पास आएगा माइनस का 19। इसे हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे। 5 और 20 और 5 2 7, 5 के 5 2 7, -36, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 19 में जब करेंगे तो 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27, और 3 का गुणा 1 में, 3 का गुणा जब 9 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 में 27, 27 की 7 आ जाएगी, और हमारे पास 2 बचेगा, और 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारे पास 3, और 3 में जब 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 57। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास है, यहाँ पर देखते हैं 70 और 57, तो हमारे पास है 7 5 12, 127 हो जाएगा। 127 हमें 36 माइनस करना है, तो 1 और 12 में से जब हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो इस प्रकार हमारे पास जो डेल्टा 1 निकल कर आएगा वो भी 51 होगा। डेल्टा 1 बराबर 51। आप लोग यहां तक इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, और फिर डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, और उसके बाद XYZ के मान कैसे निकालेंगे। तो आप लोग इसे यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे। डेल्टा 1 का मान हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे। डेल्टा 2 निकालने के लिए अब ये कॉलम की जगह हम लोग D के मान लिखेंगे, तो 6 1 2, और इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 5 5 और 8, और उसके बाद ये कॉलम सेम रखेंगे
3, 2 और 4। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2 का मान भी निकल आएगा। तो 6, ये पंक्ति और एक कॉलम छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे 20 और इसका आपस में गुणा करेंगे प्लस का हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस का 5 और ये पंक्ति और एक कॉलम छोड़ेंगे, इसमें आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 और ये पंक्ति और एक कॉलम छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो इसके लिए जब करेंगे तो ये पंक्ति और एक कॉलम छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 10। तो जब हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा 2 का मान निकल के आएगा। तो इसको जब आपस में पूरा करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 माइनस 5 प्लस 8 माइनस, इसको जब -10 से +8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 और हम लोग इसे जब आगे सॉल्व करेंगे डेल्टा 2 बराबर 36 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा और 36 का 18, 18 3 21, उसके बाद माइनस 8 5 40 और उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 6। तो हम लोग जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 222 और देखिए यहां पर देखते हैं 216 में जब 8 आप -8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 4 और 21 में जब हम लोग 8 6 14, 1 मिनट दोस्तों लाइट चली गई है, सॉरी दोस्तों। इसके आगे हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं जब, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 222 और -40। जब इसमें 40 माइनस करेंगे, 1 मिनट, 222 से जब -40 करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 182 और इस प्रकार हमारे पास डेल्टा 2 निकल के आया 182। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग डेल्टा 2 यहां तक आप लोग नोट कर चुके होंगे और इसके आगे हम लोग अब देखते हैं डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे और डेल्टा 2 का मान भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। डेल्टा 2 बराबर हमारे पास निकल के आया 182। तब अब आगे हम लोग देखते हैं डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं डेल्टा 3 निकालने के लिए अब ये जो तीसरी कॉलम है इसके स्थान पर D1 D2 D3 के मान लिखेंगे और ये जो पहले कॉलम सेम रखेंगे, इसको भी वैसे उतार देंगे और इसके स्थान पर हम लोग D1 D2 और D3 के मान लिखेंगे। आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 3 का जो मान निकल कर आएगा, इसके लिए ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास 8 3 24 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस का 5, उसके बाद -1। इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। और आगे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसके लिए तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, इसका आपस में गुणा करेंगे 1, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। आगे जब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 3 बराबर जब 24 से -5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 और इसका जब हम लोग आपस में -10 से +8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2
और उधर हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। सॉरी 5 के लिए जब करेंगे तो 5 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 6। तो आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 ऑलरेडी है, इसमें से जब माइनस 6 से प्लस 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 5 ऑलरेडी और माइनस का 5 और इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 6 में जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो डेल्टा 3 बराबर, और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2 और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 25। तो हम लोग इसे जब आगे सॉल्व करेंगे इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 116 और उसमें से -25 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 6 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और 11 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। इस प्रकार हमारे पास जो डेल्टा 3 का मान निकल के आया वो भी 51 है। इस प्रकार हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 3 का मान निकाल चुके हैं। अब देखते हैं एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए, उसमें यहां पर देखते हैं x का मान निकालने के लिए x बराबर डेल्टा 1 अपन डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा 1 हमारे पास कितना है, डेल्टा 1 हमारे पास था 51 और डेल्टा का मान भी हमारे पास 51 है। तो हमने भी इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए डेल्टा 2 अपन डेल्टा 2 का मान हमारे पास निकल के आया था 182 और डेल्टा का मान हमारे पास 51 है। और इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारे पास 2 बार में काटेगा तो हमारे पास 2 आएगा जो y का मान होगा। इसी प्रकार z का मान निकालने के लिए डेल्टा 3 अपान डेल्टा होता है। डेल्टा 3 हमारे पास कितने निकल के आया था 51 और डेल्टा का मान हमारे पास वो भी 51 है। इसका आपस में जब काटेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इस प्रकार जो हमारे पास मान निकल के आए एक्स वाई जेड के, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। सॉरी यहां पर लिख देते हैं x बराबर हमारे पास निकल के आया 1 और y बराबर हमारे पास निकल के आया 2 और z बराबर हमारे पास निकल कर आया है 1। यहां तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे और हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं जिसके द्वारा आप इन सवालों को कैसे एक्स वाई जेड का जब मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि ये सवाल सही है या गलत। इसे आप चेक करने के लिए जो एक्स वाई जेड के मान होते हैं इन तीनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो अगर इधर का मान इधर के बराबर आ गया तो इसका मतलब जो हम लोग एक्स वाई जेड के मान निकाले हैं वो सही होता है और हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। जैसे देखते हैं x1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और उसके बाद प्लस y का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2, उसके बाद 3 और जब z का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं इधर आएगा हमारे पास 8 और माइनस का 3 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और इधर भी देखते हैं 5 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स वाई जेड के मान निकल के आए वो सही थे। तो आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है आपका। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे और
आज से हम लोग शायद ये जो डिटर्मिनेंट है इसके सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं। जो भी आपके एक दो टॉपिक छूटे होंगे वो आपको एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी जो टॉपिक छूट गए होंगे उन्हें भी हम लोग बता देंगे। तो आप लोग एक एक टॉपिक यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज ही कि हम लोग प्रश्नवाली जो आपकी स्टार्ट होगी 1.1 उसके कुछ क्वेश्चन होंगे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो जो आपके मतलब जो आपके कंसेप्ट होते हैं, जो एक नंबर से वीडियो होते हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, आप शुरू से एक एक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, और इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नवाली। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं शारीरिक में जो आपके सारे कंसेप्ट थे, हमने कंसेप्ट 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये 5वें लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब 4th लेक्चर रहेगा जो आपका पर्सनली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 5वें लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको सब समझाएंगे। तो हम लोग ये 2 सवाल सॉल्व करते हैं आपके पर्सनली के। तो पहला सवाल जैसे हमारे पास दिया हुआ है, निम्न सारणी के मान निकालना है, जिसमें कि पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। उसके बाद ये दूसरे नंबर का सवाल है जिसमें पूछा गया है कि तीनों बिंदु संगामी हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर यदि कोई बिंदु संगामी होंगे तो उसमें जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकाला जाता है उसका मान 0 होता है। तो हम लोग आगे से अभी बताएंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल है, इस पहले सवाल को आप लोग सॉल्व करिएगा। हम आपको दूसरे सवाल बता दे रहे हैं क्योंकि पहला सवाल इजी लग रहा है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम लोग, यदि आप कोई सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप दिया होता है, उसमें भेज सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो आइए हम आपको दूसरा नंबर बताते हैं, और ये पहला नंबर आप करिएगा। तो दूसरा नंबर देखते हैं। डेल्टा बराबर हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा उसके बाद कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे जब, तो डेल्टा बराबर, हमने आपको शुरू में बताया था किसी भी सारणी जिसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम होंगे उसका मान ज्ञात करने के लिए उसके मुख्य विकर्ण का आपस में गुणा करते हैं और उसके बाद गैर विकर्ण का आपस में गुणा करके माइनस कर देते हैं। तो इसमें मुख्य विकर्ण ये है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस, इसके आगे हम लोग जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस 2 थीटा होता है उसका फार्मूला होता है। तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सारणी का मान निकल कर आएगा डेल्टा बराबर कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास इस सारणी का मान निकल कर आएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये सवाल आप खुद हल करिएगा। हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल दिखाइए कि बिंदु ए बी सी जो 3 बिंदु दिए हैं ये संगामी हैं। तो कोई भी बिंदु अगर संगामी होते हैं तो उसके क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर यदि इसका क्षेत्रफल 0 आ गया है तो ये तीनों बिंदु संगामी होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, जो हमारे पास सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का वो ये होता है डेल्टा बराबर क्षेत्रफल, डेल्टा बराबर हमारे पास जो होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं आगे, हमारे पास x1 का मान कितना है 1, x2 का मान हमारे पास है 3, x3 का मान हमारे पास है -3। उसके बाद y1 का मान है 4, y2 का मान हमारे पास है -2, y3 का मान हमारे पास 16 और उसके बाद 1 1 1। इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जब सब इसके लिए करेंगे तो 1
ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, इसका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 16। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इसके लिए जब करेंगे तो माइनस का चिन्ह होता है तो 4, और ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 16 48 हो जाएगा, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस का 6 आएगा। सॉरी, इसका आपस में गुणा करेंगे प्लस का 6 होगा, माइनस हमारे पास होता है तो बीच में माइनस हो जाएगा, और उसके बाद प्लस इसके लिए निकालेंगे, ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी दोस्तों, ये जब इसके लिए निकालेंगे तो -4, तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे, इस ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास इसका सॉरी, जब इसके लिए निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3 और माइनस ऑलरेडी होता तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3, और उसके बाद +1। अब इसके लिए जब निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, और इसका गुणा आपस में करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 6, और ऑलरेडी माइनस होता है तो हमारे पास आएगा -6। इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और इसमें 1/2 भी होता है, सॉरी दोस्तों, 1/2, इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस और -16 -2 ऐड होंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। उसके बाद इसका आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और 6 से गुणे जब -4 में करेंगे तो हमारे पास माइनस का 24 आएगा। उसके बाद प्लस 48 से -6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, तो ये 42 होगा। तो 24 और 18 हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, और 42 प्लस का होगा और 42 माइनस का, जैसे आगे देखते हैं, -42 और +42 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं तो डेल्टा बराबर 0। तो जब इस प्रकार डेल्टा का मान हमारे पास 0 आ गया, इसलिए तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ये जो तीनों बिंदु होते हैं, तीनों बिंदु संगामी होंगे। इस प्रकार ये सवाल भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है, उसको क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, और आपको हम लोग जो 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट के, आप लोग वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक एक लेक्चर देखिए, और उसके बाद ये प्रश्नावली को आप लोग सॉल्व करेंगे, और हम आपको अगले 5 लेक्चर में जो 3 नंबर से सवाल होंगे उन्हें हम लोग आपको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।